नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज साल का अंतिम दिन है, यानी कि 31 है। तो आज के दिन हर कोई आदमी दो चीजें जरूर सोचता है। एक तो थोड़ा पार्टी वार्टी करने की सोचता है, लिटिल लिटिल ना ठीक है। और दूसरा रेजोल्यूशन लेने की सोचता है, जिसको हम हिंदी में प्रण कहते हैं या संकल्प कहते हैं। मेरे दगड़ू दगड़ियों, उसका हर साल का यही संकल्प, यही रेजोल्यूशन रहता है कि मैं कल से 1 जनवरी से सुबह 5 बजे उठूंगा और जिम ज्वाइन करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। फिर 31 की ब्याल को कुत्ता होने तक पीता है दोस्तों, और दूसरे दिन दिन में 3 बजे तक सोए रहता है। उसका हैप्पी न्यू ईयर शाम के 4 बजे होता है दोस्तों। अब ऐसे क्या रेजोल्यूशन पूरा करेंगे ये? कुछ कुछ लोग तो शुरू में जोश में रहते हैं 1 आध दिन तक, फिर 5 जनवरी आते आते वो भी भुश हो जाते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह हर साल रेजोल्यूशन लेता हूँ, कुछ जिंदगी को कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करने में लगा रहता हूँ। मेरे भी 1 आध रेजोल्यूशन पूरे हो पाते हैं और कुछ पूरे नहीं हो पाते, किसी का तो ध्यान ही नहीं रहता। तो रेजोल्यूशन पूरा न हो पाने में जो मेन वजह जो मैंने नोटिस करी, वो मुझे ये लगता है कि मैं हर साल बहुत सारे रेजोल्यूशन ले लेता था, मतलब 10-15 प्रण कर लेता था, जिसकी वजह से मैं उनको ट्रैक नहीं कर पाता था, उन पे ध्यान नहीं दे पाता था, और इस वजह से मेरे वो रेजोल्यूशन पूरे नहीं हो पाते थे। और दूसरी वजह मेरी ये थी कि मैं कुछ रेजोल्यूशन तो ऐसे ले लेता था जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो कोई लड़का है जो कि पढ़ने में बहुत कमजोर है, ग्रेस देके पास हो रहा है, ठीक है। उसकी मम्मी माँ साहब को 1 आध किलो घी दे रही है कि इसके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दे देना, वाइवा में पास कर देना। अगर ऐसा लड़का देखा देखी जोश जोश में आके ये संकल्प ले ले कि भाई मुझे अगले साल की परीक्षाओं में उत्तराखंड टॉप करके दिखाना है, मेरिट में फर्स्ट नंबर लाना है, तो वो लड़का स्ट्रेस में नहीं आ जाएगा, और उसका वो मतलब अचीव करने की जो वो है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी बहुत कम होगी, मतलब निगेटिव में होगी। चमत्कारी कहलाएगा अगर वो टॉप कर दे तो। कहने का मतलब ये है कि उसका जो गोल है, उसका जो रेजोल्यूशन है, वो व्यवहारिक नहीं है। अगर वो ये बोलता कि मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा, ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा, तो मैं इस साल फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा, तो शायद वो फर्स्ट आ जाता, क्लास में तो फर्स्ट आ ही जाता, या गुड सेकंड आ जाता। ऐसी रेजोल्यूशन मैं भी ले लेता था, देखा देखी किसी हीरो को देखा, टाइगर श्रॉफ को देख के रेजोल्यूशन ले लिया कि भाई मैं भी इस साल 6 पैक ऐप बना के दिखाऊंगा, है ना। जबकि मेरे को रेजोल्यूशन ये लेना था कि इस साल मैं अपने जो पेट के किनारे मेरी चर्बी जम गई है, बेली फैट, इसको कम करूंगा, बिल्कुल पेट में अपना पटका दूंगा, स्लिम ट्रिम कर दूंगा ना। मेरे को 6 पैक ऐप चाहिए, तो इस वजह से ना मेरी 6 पैक ऐप बन पाई और ना मेरी बेली फैट गल पाई। तो इस साल मैंने वो सारी भसड़ दूर कर दी है। मैं मात्र 3 रेजोल्यूशन इस साल ले रहा हूं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और शेयर भी मैं इसलिए कर रहा हूं, आज तक कभी नहीं किया क्योंकि पूरे ही नहीं हो पाते थे है ना। इस बार इसलिए कर रहा हूं, एक तो कम है, दूसरा आप लोग गवाह बने इस चीज के कि पवनदा ने हमें ये प्रॉमिस किया था, ये रेजोल्यूशन लिए थे, धैर्य ये पूरा कर पाते नहीं कर पाते। एक तरह से मुझे आप लोगों से मोटिवेशन भी मिलेगा, दूसरा थोड़ा सा प्रेशर भी आएगा आप लोगों की तरफ से, यार इनके सामने तो मैंने खाप खा दी है, अगर नहीं कर पाया तो खाली गुखा जाएगा, गीजे जाए। तो इसलिए भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साल 2025 का पहला रेजोल्यूशन मैंने अपनी हेल्थ सुधारने के लिए लिया है दोस्तों। पिछले 6 महीनों से मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा मोटापा बहुत बढ़ रहा है। ये देखिए, आप डबल चिन आनी शुरू हो गई है ना। इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में जो मेरा वेट है दोस्तों, वो 90 किलो है, 90 किलो का भैंस हो रखा हूँ दगड़ियों में, ठीक है। और BMI बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मैं ओवरवेट और ओबेसिटी के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूँ। थोड़ा और वेट बढ़ेगा तो मैं ओबेसिटी में चले जाऊँगा दोस्तों, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इस साल मैंने संकल्प लिया है कि साल 2025 में मैं अपना वेट 90 किलो से घटा के 70 किलो तक लेके आऊँगा। मतलब मैं BMI के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेट में आना चाहूँगा, और इसके लिए मेरे पास 12 महीने हैं। अब ये प्रण मेरा 12 महीने में पूरा होता है या 6 महीने में होता है या 3 महीने में होता है, उस जर्नी को कि मैं कैसे वेट कम करता हूँ, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ, वो सारी जर्नी मैं आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से शेयर करूँगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। क्या मैं 90 किलो से 70 किलो का बुकिया बन पाऊंगा? कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा रेजोल्यूशन मैंने अपनी क्रिएटर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं फेसबुक और यूट्यूब में तो एक्टिव रहता हूँ, वीडियो भी डालते रहता हूँ, पोस्ट भी करते रहता हूँ, पर इंस्टाग्राम में मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाता हूँ। पर आज की जनरेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम में मुझे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। अभी प्रेजेंट में मेरे इंस्टाग्राम में 92K फॉलोअर हैं। अगर मैं एक्टिव रहता तो शायद वो 1 लाख तो कब के हो गए होते, पर मैं रहता ही नहीं हूँ। पर इस साल मैं
अपना ध्यान इंस्टाग्राम को ग्रो करने में लगाऊंगा और मेरा टारगेट है कि ये 92 के फॉलोअर्स से मैं इसको 500 के फॉलोअर्स का परिवार इंस्टाग्राम पे बनाऊं। इस साल इंस्टाग्राम में आपको मेरी बहुत सारी कॉमेडी रील देखने को मिलेंगी, मीम्स देखने को मिलेंगे और ये रेजोल्यूशन कुछ ऐसा है, इसमें मेरी मेहनत तो लगेगी, साथ में आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो अपना प्यार दिखाइए। जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लेना @पवन पहाड़ी करके, ठीक है। और मेरे द्वारा बनाई गई कॉमेडी रील्स, नॉलेजफुल रील्स का आनंद लेना। तीसरा रेजोल्यूशन मैंने अपने एक स्किल को इनहेंस करने के लिए, अपडेट करने के लिए लिया है। आपने देखा होगा मुझे ये पंडिताई करने का बहुत शौक है, मंत्र वंत्र भी मारते रहता हूँ। आप लोगों को हर साल हिंदू नववर्ष के मौके पे संवत्सर सुनाता हूँ, ठीक है। न पट्टिया गोपी बामन हूँ दगड़ियों, पर मैं अब इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहता हूँ क्योंकि हल्द्वानी में मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों के झूठ जैसे होते रहते हैं, ठीक है। शादियाँ होती हैं, ब्याह होते हैं, सब लोग मेरे को बुलाते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा करके पंडिताई की ओर भी कदम बढ़ाऊँ। एक तो उससे क्या होगा कि अपनी संस्कृति का भी पालन होगा, दूसरा एक मेरा वो भी एक करियर ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। तो इसके लिए भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं सीरियसली इसको करने की कोशिश करूँगा और समय समय पर आपको अपडेट देते रहूँगा। तो 3 रेजोल्यूशन हो गए। एक तो वेट 90 किलो से 70 किलो लाना है। नंबर 2 रेजोल्यूशन इंस्टाग्राम में 92 के फॉलोअर्स को 500 के फॉलोअर तक ले जाना है। और नंबर 3 ज्योतिषाई और पंडिताई में हाथ आजमाना है, उसको सीखना है। अब आता है रिवॉर्ड पॉइंट। जैसे बचपन में हमारे पापा कहते थे कि अगर तू हाई स्कूल में फर्स्ट आला जब तो एक ही मोबाइल लोन या तो एक ही साइकिल लोन, तो ऐसे ही ये जब रेजोल्यूशन पूरे हो जाएंगे तो इसकी खुशी मैं कैसे जाहिर करूंगा। देखो भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। पार्टी भी मैंने इतना धौ करके शराब भी पी दी है दगड़ियों। अब मेरा कोई ऐसा मन नहीं रहा, मैं बिल्कुल तृप्त हो चुका हूं। तो मैंने कुछ अलग तरीके से अपने को रिवॉर्ड पॉइंट देने की, रिवॉर्ड पॉइंट बोलते हैं, अवार्ड पॉइंट बोलते हैं, जो भी है, कोशिश करी है। तो मैंने प्रण लिया है, 3 रेजोल्यूशन है मेरे। तो मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने ये प्रण लिया है कि जैसे ही मेरा इन तीनों में से कोई भी एक रेजोल्यूशन पूरा होगा, उस दिन मैं उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर किसी एक परिवार की बेटी का जो साल भर की शिक्षा का खर्च है, लत्ते कपड़े, खाने का खर्च है, उसकी शान शौक का खर्च है, वो पवन पहाड़ी स्पॉन्सर करेगा। तो 3 रेजोल्यूशन मतलब 3 कन्याओं की, 3 बेटियों की शिक्षा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, लत्ते कपड़े का खर्चा 1 साल के लिए मैं स्पॉन्सर करूंगा। जैसे ही मेरा एक रेजोल्यूशन पूरा हुआ, एक लड़की का खर्चा, दूसरा हुआ दूसरी लड़की, तीसरा हुआ तीसरी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस कर रहा हूं और ब्लॉग के माध्यम से मैं इसकी अपडेट देते रहूंगा। तो आप लोग भी आप भगवान से प्रार्थना करिए कि पवन दा के रेजोल्यूशन पूरे हो। बाकी आप लोग क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो, लेते भी हो या नहीं लेते हो, 31 और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे शुभकामनाएं देना कि मैं अच्छे से ये रेजोल्यूशन पूरा कर पाऊँ और आपको इस जर्नी को दिखा पाऊँ, ठीक है। बाकी आप कौन कौन से रेजोल्यूशन लेने वाले हो, उसके लिए क्या करने वाले हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार फिर से आपको आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।